आज की इस नॉलेज वेब इंडिया के वीडियो सीरीज में आपको बताने वाला हूं कि नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट करने के बाद क्या करना है। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली अब करना क्या है। इसमें गलती आपकी नहीं होती है, बिगनर्स की नहीं होती है, इसमें गलती होती है सीनियर्स की, अपलाइन की, जो ज्वाइन करा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको गाइड नहीं करते हैं। बट डोंट वरी दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई बैठा है सारी चीजें बताने के लिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपने नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट कर लिया है तो अब आपको करना क्या है। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का 2 पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है। ठीक है, बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नॉलेज वेब इंडिया का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा। उसके अंदर आपको नॉलेज वेब इंडिया से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आप जरूर देखना, आपको इस बिजनेस में ग्रो करने में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आप नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट कर चुके हो बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है, तो अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। बट बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके पास डायरी पेन जरूर होनी चाहिए नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया तो सबसे पहले तो जाओ और डायरी पेन लेके आओ। ठीक है, तब जाके इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। अगर आपने नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट कर लिया है ना, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हम कोर्स को परचेस करते हैं ना, तो कोर्स को परचेस करने के बाद हमारी केवाईसी कंप्लीट होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करोगे ना, आप रेफरल लिंक जनरेट नहीं कर पाओगे किसी भी पैकेज का। और जब तक आप रेफरल लिंक जनरेट नहीं कर पाओगे, आप किसी को लिंक भेज ही नहीं सकते। और जब तक आप किसी को लिंक नहीं भेजोगे, कोई पर्सन आपके लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, वेबसाइट के अंदर जितने भी टूल्स एंड ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करना है। अब ये केवाईसी कंप्लीट कैसे करना होता है, अगर आपको नहीं पता कि केवाईसी वेरिफिकेशन किस तरीके से करना होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। आप उसको जाकर देखना, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आप अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, नॉलेज वेब इंडिया के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपको सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, सबको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे नॉलेज वेब इंडिया के साइट से अपडेट आते रहती हैं, है ना, बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। तो वो जानने के लिए आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज वेब इंडिया के सोशल मीडिया का लिंक नहीं है तो आपने जिसके साथ भी ज्वाइन किया है आप उनसे मांग लेना, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, और आप सारे सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे काम की, जो आपको करना है। तीसरा काम है, आपको कोर्स को एक्सप्लोर करना है। आपने जिस भी पैकेज से नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट किया है ना, आप अपना वेबसाइट ओपन करना, अपना अकाउंट ओपन करना, और आप ना सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना कि आपको उस पैकेज के अंदर में कौन कौन से कोर्सेज मिले हैं, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या है कि कोर्स को ना एक्सप्लोर ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, पैकेज लिए उसके बाद वेबसाइट को कभी ओपन ही नहीं करते हैं। नहीं, आपको वेबसाइट को ओपन करना है और सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है टेक नॉलेज एंड मेक नोट्स। इसका क्या मतलब होता है, अब आपको देखो सबसे पहले ना नॉलेज लेना है। ठीक है, किस किस चीज की नॉलेज लेनी है, बहुत ही ध्यान से समझना और लिखते जाना। ठीक है, देखो 2 तरह का नॉलेज होता है जो आपको लेना पड़ेगा। एक होती है बेसिक नॉलेज और एक होता है स्किल नॉलेज। ठीक है, अब ये बेसिक नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं, बेसिक नॉलेज में आता है कि नॉलेज वेब इंडिया का प्रोफाइल क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज वेब इंडिया का प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद नॉलेज वेब इंडिया का प्लान क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना भी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा, वो नॉलेज वेब इंडिया को स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उनको क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि एग्जैक्टली कमीशन स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन से पैकेजेस में कितना कमीशन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन चीजों की नॉलेज लेनी है और इसका प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है। ठीक है,
उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेना है कि एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आपको अपनी खुद की इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, कैसे आप दूसरे लोगों को समझाओगे, है ना। उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये फ्रीलांसिंग क्या चीज होती है, क्योंकि जो हमारा काम है इसमें दो तरीके से काम होती है, एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और एक होता है फ्रीलांसिंग के थ्रू। दो तरीके से यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों कामों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और फ्रीलांसिंग क्या होता है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं मालूम कि बेसिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, बेसिक नॉलेज कहाँ से मिलेगी, डोंट वरी गाइस, इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक नॉलेज वेब इंडिया का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर में ना आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप जाना और अच्छे से बेसिक नॉलेज लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि एक बार ही आपको नोट्स बनाना है, बार बार नहीं बनाना, ठीक है। अब हम चलते हैं गाइस स्किल नॉलेज के ऊपर। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे पैसा बनाना है ना, तो पैसा बनाने के लिए स्किल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगा ना, तो आप यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं कमा पाओगे, ठीक है। अब कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है, 4-5 स्किल्स है जो आपको सीखनी है, उसके ऊपर आपको मास्टरी करनी है। सबसे पहला आता है इनविटेशन, है ना, कि हमें लोगों को कॉल कैसे करना है, ये सीखना है। फॉलो अप, है ना, मतलब जब लोग सेशन देख लेते हैं उसके बाद हमें उनका डाउट्स क्लियर करना होता है, उसे हम कहते हैं फॉलो अप, ये आपको सीखना है। उसके बाद आता है क्लोजिंग, है ना, लोगों को हम क्लोज कैसे करें, है ना, लोगों को हम पैकेज कैसे सेल करें, इसका आपको नॉलेज लेना है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है, लोगों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। और उसके बाद आता है लीड जनरेशन। ये 4-5 तरीके का जो स्किल्स है ना, आपको इसके ऊपर मास्टरी करनी है, क्योंकि देखो नॉलेज वेब इंडिया में कोई मोटी मोटी ना किताबें नहीं पढ़नी, ये कुछ 4-5 स्किल्स है जिसको अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, तो आप यहाँ पे वो पैसा बना सकते हो जो पैसा लोग मोटे मोटे किताब पढ़ने के बाद भी नहीं कमा पाते, ठीक है। बस आपको ये 4-5 स्किल्स के ऊपर अच्छे से नॉलेज लेनी है और इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। अब इसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, तो जिस भी पर्सन के साथ आपने ज्वाइन किया ना, उनसे आप एक ट्रेनिंग लिंक मांगना। क्लिक टू कैश सीरीज करके एक ट्रेनिंग है हमारे कंपनी के फाउंडर की, हर्ष विकल सर की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है नॉलेज वेब इंडिया का, उसके अंदर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी कि इनविटेशन कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, आप वहां से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी स्किल नॉलेज लेनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है आपको हमारे वर्किंग सिस्टम को समझना है कि यहाँ पे हम किस तरीके से नए लोगों को काम समझाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि हमें बंदे को काम कैसे समझाना होता है, कौन कौन से फनल्स होते हैं, कितने सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5वां पॉइंट है कनेक्ट विथ नॉलेज वेब इंडिया मैनेजर्स। देखो, आप किसी ना किसी मैनेजर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ऐड हुए होंगे, राइट। आपको उस मैनेजर के साथ में हमेशा कनेक्ट रहना है, उनसे बातचीत करनी है, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उनसे पूछना है। देखो, जब तक आप खुद उनसे कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि नॉलेज वेब इंडिया के मैनेजर आपको सपोर्ट करे, है ना, क्लोजिंग में सपोर्ट करे, फॉलो अप में सपोर्ट करे, इसके लिए आपको उनसे कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, उनको कॉल करना पड़ेगा, उनसे चीजें पूछनी पड़ेगी। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात ही नहीं करते, उन्हें डर लगता है, तो भाई डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, और जो भी नॉलेज ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं उनका काम है आपको ट्रेनिंग देना, गाइड करना, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे ट्रेनिंग और गाइडेंस लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर पॉइंट है डेली अटेंड मॉर्निंग एंड नाइट मीटिंग। देखो, डेली बेसिस पे आपके जो मैनेजर हैं, आप जिस भी मैनेजर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, उनके साइड से डेली बेसिस पे ना मॉर्निंग और नाइट मीटिंग होती है आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो आपका काम है कि आप डेली मॉर्निंग और नाइट मीटिंग अटेंड करो, क्योंकि देखो आप जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ज्यादा ग्रो करोगे। बट मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, है ना, उन्हें ये लगता है कि यार बिना सीखे भी हो जाएगा। तो यार सिंपल सी बात है, आपने 15-20 साल पढ़ाई करी, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं लगा, इतना सीखने के बाद भी, और आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे बिना नॉलेज लिए आप यहाँ पे पैसे बना लोगे, तो आंसर इज नो। आप यहाँ पे 1 रुपए भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो डेली बेसिस पे आपको नाइट मीटिंग और मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करना है सीखने के लिए,
है ना। ये ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए रखी जाती है ताकि आप बेहतर तरीके से लर्निंग ले पाओ और बेहतर तरीके से आप काम करके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, अब देखो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स तो होती हैं, अब आपके ऊपर है कि आप अटेंड करते हो या नहीं करते हो। अटेंड करोगे तो आप ही का फायदा है, नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है। ठीक है, मैनेजर का जो काम है वो तो डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं, है ना। अब आपका काम है मीटिंग्स को देखना और उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। तो 7 पॉइंट है डेली वॉच एटलीस्ट 1 कोर्स। देखो आपने जिस भी पैकेज से काम को स्टार्ट करा है, नॉलेज वेब इंडिया को आपने स्टार्ट करा है ना, आपको कोर्सेज देखनी है ना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कोर्सेज तो परचेस कर लेते हैं लेकिन कोर्सेज को ना एक्सप्लोर नहीं करते, ना उसको कभी देखते हैं। देखो आपको एक एक करके ना सारे कोर्सेज को कंप्लीट करना है, आपको स्किल को सीखना है। अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू इन फ्यूचर इनकम करना चाहते हो तो आपको कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा। और जब आप स्किल्स को कंप्लीट करते हो तो आपका इसमें ये फायदा है कि कंपनी के साइड से आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है, जिस सर्टिफिकेट के दम पे आप कभी भी जॉब भी ले सकते हो इन फ्यूचर किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। समझ गए। तो आपको डेली बेसिस पे एक कोर्सेज देखनी है, ठीक है, और उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसको सीखना है। ठीक है, काम करते हुए कोर्सेज भी देखो, ठीक है, और उसका नोट्स भी बनाओ, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोर्स नहीं देखोगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली कोर्स की वैल्यू क्या है, कोर्स के अंदर में मटेरियल क्या है। नहीं तो आपको ऊपर ऊपर ही पता चलेगा, है ना, कि यार होगा कोई कोर्स, है ना, होगा उसमें कोई नॉलेज। देखो जब आप खुद कोर्स को देखोगे ना तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बेहतर तरीके से वैल्यू क्रिएट कर पाओगे कोर्स के बारे में। अगर आप खुद ही नहीं देखोगे तो आप कोर्स के बारे में, कोर्स से रिलेटेड आप वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे कि कितना पावरफुल कोर्स है हमारा। समझ गए बात को। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे 7 पॉइंट से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यही वो काम है जिसको करके आपको पैसा आएगा। ठीक है, अब ये काम क्या है, ये काम है आपको डेली लीड लेना है और इनविटेशन करना है 7 PM के वेबिनार के लिए। जैसे आपने 7 बजे का सेशन देखा होगा, है ना, आपने काम को समझा होगा, सेम उसी क्लासेस के लिए, उसी वेबिनार के लिए आपको भी लोगों को कॉल करना है ना। आपको लीड लेना है और लीड लेके आपको कॉल करना है, या फिर आप लीड को जनरेट करो या फिर आप मार्केटर से लो, कहीं से भी आपको लीड लेना है और आपको कॉलिंग शुरू करनी है 7 बजे के सेशन के लिए। और ये काम आपको डेली करना है, ये काम जो है आपको डेली बेसिस पे करना है, तब जाके आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हम लीड कहाँ से लें, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हम लीड कहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपका अपलाइन सॉल्यूशन ना दे पाए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि आप किस तरीके से लीड ले सकते हो और लीड पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल अभी मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं और ये 8 पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्वाइन करने के बाद। इसके अलावा कुछ बोनस पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ, 3-4 पॉइंट और बता देता हूँ। अगर मैं आपको 9 नंबर पॉइंट बताऊं तो 9 नंबर पॉइंट है एक्टिव इन एवरी व्हाट्सएप ग्रुप एंड कम्युनिटी। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, जिस भी कम्युनिटी में ऐड हो, या फिर आप टेलीग्राम पे ऐड हो, हर जगह पे आपको एक्टिव रहना है। क्योंकि जब आप एक्टिव रहोगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि हमारे कम्युनिटी में चल क्या रहा है। एक्टिव रहने का मतलब होता है कि मान के चलो अगर कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है ना, उसको अगर वेलकम किया गया है तो आपका काम है उसको एक्नॉलेज करना, सामने वाले पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेशन करना, है ना। ये हमारी कम्युनिटी का ना बहुत प्यारा सा पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे हम एक कल्चर को बिल्ड करते हैं, नए नए लोगों को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिससे सामने वाले को एक गुड फीलिंग आती है और उसको प्लेटफॉर्म का पावर पता चलता है। ठीक है, इसीलिए आपको एवरी व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी में एक्टिव रहना है। वहां पे जो भी चीजें मैनेजर के साइड से आ रही हैं, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो ऑडियो हो, हर चीज आपको सुनना है ना, और उसको एक्नॉलेज करना है, उसका रिप्लाई करना है, इग्नोर नहीं करना। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई बंदा ग्रुप में ज्वाइन हुआ, उसको ना हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ना हम वेलकम करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके साइड से अगर कोई बंदा ज्वाइन होगा, जब आप उसको मैनेजर के ग्रुप में वेलकम कराओगे ना, तो कोई भी पर्सन वेलकम नहीं करेगा। तो आप सोचो कितना बुरा लगेगा आपको जब आपके पर्सन को कोई वेलकम या कॉन्ग्रेचुलेट ना करे। इसीलिए अगर आप जैसा ट्रीटमेंट चाहते हो वैसा ट्रीटमेंट आपको पहले लोगों को देना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया 9 नंबर पॉइंट। इसके बाद अगर मैं 10th नंबर पॉइंट बताऊं तो 10th नंबर पॉइंट है डेली पुट व्हाट्सएप स्टेटस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे डेली एक्टिविटी का एक पार्ट है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है ना, 70 से 80% लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद ही ज्वाइन करते हैं। इसीलिए आपको ऑन अ डेली बेसिस आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना
है। कुछ ना कुछ आपको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। जैसे मान के चलो, अगर कोई पर्सन ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है ना, नया बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, मीटिंग का पोस्टर आ रहा है वो डाल दिया, आपने अपना कोई खुद का वीडियो डाल दिया बना के, है ना, या फिर कोई आपने मोटिवेशनल पोस्टर, मोटिवेशनल रील डाल दी, कुछ ना कुछ आपको डालना है। या फिर बहुत सारे अर्निंग से रिलेटेड हमारे ग्रुप में आते हैं पोस्टर वगैरह, आप वो भी लगा सकते हो। जब आप वो लगाते हो तो लोगों को ट्रस्ट होता है और वो बाद में जाके मैसेज करते हैं कि सर मैम मुझे आपके साथ काम करना है। और ये चीज तब होगा जब आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे, ठीक है। अगर मैं 11th नंबर पॉइंट की बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, सेल्फ लर्निंग करो फ्रॉम यूट्यूब एंड बुक्स। आप यूट्यूब पे जाओ और सीखो। जिस चीज में आप वीक हो आप उस चीज के ऊपर आप ट्रेनिंग्स लो, नॉलेज लो, सीखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। बट एक बात याद रखना, कभी भी लर्निंग से पीछे मत हटना। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं और वो पॉइंट है, एक्टिव इन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे एक्टिव रहो। डेली बेसिस पे पोस्ट डालो, रील डालो, है ना, स्टेटस स्टोरी लगाओ, है ना, अपने आप को दिखाओ। जितना ज्यादा आप लोगों को दिखाओगे उतना ज्यादा लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। तो दिखने से पीछे मत हटना, ठीक है। आप जाओ मैनेजर का, आप सोशल मीडिया देखना वो कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आप अपने अपलाइन का देखना कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, आप देखना कभी भी आपको मेरा स्टोरी स्टेटस कभी भी खाली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर, क्योंकि देखो हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर हम खुद ही ऑनलाइन नहीं रहेंगे, हम खुद ही लोगों को ऑनलाइन नहीं दिखेंगे तो लोग कैसे ज्वाइन करेंगे आपके साथ, कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे, समझ गए। क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है, जब तक लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा ना वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही नहीं। तो गाइस अभी मैंने आपको टोटल 12 पॉइंट्स बताए हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दो अपने नॉलेज वेब इंडिया के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख पाए, जान पाए कि नॉलेज वेब इंडिया को ज्वाइन करने के बाद क्या करना होता है। और आप ना इस वीडियो को सारे न्यू पर्सन को भी भेज देना जो अभी अभी आपके साथ ज्वाइन किए हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने में। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए नॉलेज वेब इंडिया से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की ग्रोथ हो सके, ठीक है। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।